प्रेम में न कहीं थकान आता है, न कहीं कोई दूरी लगती है, न ही किसी प्रकार का कोई कितना भी व्यस्तता हो तो सारे काम फिर संपन्न हो जाते हैं और आदमी भगवान के भजन में सम्मिलित हो जाते हैं। कि ये भगवान की शरणागति रूपी ये गाड़ी आई हुई है, भागवत भगवान विराजमान है। आप लोग शरणागति रूपी गाड़ी पर श्रद्धा विश्वास रूपी टिकट लेकर के श्रद्धा रूपी सीट पर बैठे हुए हैं, तभी पार हो सकते हैं। जब विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तब फिर ये गाड़ी की यात्रा पूरी नहीं होती। आप अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं कर सकते। उसके आज जिस समय गुरुदेव का मंत्र लिया जाए तो बीच बीच में स्वाध्याय भी कर लेना चाहिए, पीरियड भी ले लेना चाहिए, पर अध्ययन भी कर लेना चाहिए, सेवा भी कर लेनी चाहिए और उसके पश्चात संसार में रहना चाहिए। जैसे नेवला और सर्प की लड़ाई होती है तो नेवला सर्प से लड़ता है, लड़ने के बाद जब नशा चढ़ता है सर्प का नेवले के ऊपर तो बीच में बूटी सूंघ लेता है, फिर लड़ता है। ऐसा कई बार करने के बाद अंत में वो सांप को पराजित करके उसके खंड खंड कर देता है। तो ठीक इसी तरह से हम सभी नेवला हैं और ये जो माया है ये सांप है। हम सभी की लड़ाई सांप से चल रही है, माया से चल रही है, लेकिन बीच बीच में बूटी सूंघते रहिए। साल में एक बार कम से कम यहाँ पर बूटी सूंघते रहिए और फिर लड़ाई लड़िए, फिर बूटी सूंघिए। अंत में सांप रूपी जो माया है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। आप माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रेम सुनो गुरुदेव भगवान की। क्योंकि गुरु के अंदर एक ब्रह्मा विराजमान है, गुरु के अंदर भगवान विष्णु विराजमान है, गुरु के अंदर भगवान शिव विराजमान है, गुरु के अंदर साक्षात परम ब्रह्म विराजमान है। हमारे भाई जी और वही खोजते खोजते आए हैं कि कहाँ शिष्य कहाँ पर भगवान के गुणगान में लगे हैं या क्या कर रहे हैं, कहाँ साधना चल रही है, कहाँ भगवान का गुणगान हो रहा है। बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हमारे बीच में महाराज श्री विराजमान है, उपस्थित है। मैं चाहूंगा अपनी अमृत वाणी से इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें और उसके पश्चात अभी आप लोग रात का दर्शन करेंगे और जो कि जिसने पत्र पुष्प जिसने लाया समर्पित करने के लिए जो आए हैं, जो समर्पित कर चुके हैं, वो अब लीला का दर्शन करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अकारण करण करुणा बता भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्रीमन नारायण, जिनके सीम कृपा से आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का पाणी ग्रहण संस्कार सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। हमारे दाहिनी ओर बड़े सुंदर कथा व्यास और जिनका नाम ही वेद व्यास है। वेदः विस्तारः अन्येन सह, जो वेदों का विस्तार करते हैं उन्हें वेद व्यास कहा जाएगा। और ये सरल इतने कि उनकी सरलता में 18 पुराणों का भी निर्माण कर दिया गया और 17 पुराण लिखने के बाद बहुत खिन्न हो गए। तो नारद जी का आगमन हुआ और कहा कि तुम खिन्न क्यों हो। ऐसे ही हमारे वेदव्यास आज दोपहर में हमसे बात कर रहे थे तो एक ही खिन्नता थी कि महाराज जी इस व्यवस्था में किस भाव से आपको बुलाया जाए। तो हमने कहा हमें व्यवस्था की नहीं, आपके हृदय की अवस्था की जरूरत है। आपका भाव है, भावो ही विद्यते देव। भावना है तो सब कुछ है। भगवान विदुर के घर गए, शबरी के घर गए, केवट के यहाँ मिले, गुहराज निषाद से मिले, सबके घर भगवान गए। और हम आप तो भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के यहाँ सब प्रकार की लीलाओं का दर्शन करते हैं। तो यदि आपने हमारे साथ भ्रमण किया, जंगल गए, वहाँ पर नदी के किनारे भजन किया, रूखा सूखा खाया, तो धर्म में व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है, धर्म में अवस्था की जरूरत होती है। भगवान श्री राम धार्यति सधर्म, भगवान कहते जो धारण किया जाए वही धर्म है। और आज भगवान श्री कृष्ण की
चिट्ठी जो पढ़ी उन्होंने, रुक्मिणी मैया ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में यही तो लिख दिया कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापा रूपम दशा दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम तय्यच्युता विशत चित्त पत्रपम। कि हे प्रभु, हम आपके गुणों को सुनकर, ये सारे लोग जो आए हैं कथा पंडाल में, इन लोगों ने और कोई काम नहीं किया, कहीं चिट्ठी पढ़ी, कहीं किसी के द्वारा सुना कि इस पार्क में कथा हो रही है। श्रुत्वा गुणान, किसी से मिलने भी जाते हैं, किसी को देखने भी जाते हैं, किसी के यहाँ संतान का जन्म, टेलीफोन अब तो आ गए ने, पहले तो सुन करके ही, सुना कि उनके घर में संतान का जन्म हुआ तो सुन करके ही दौड़ते थे। कोई बीमार है तो भी सुन करके ही जाते थे, तो वहां जाकर के देखा जाता था। तो आज आप लोग भगवान की महिमा को सुनकर, रुक्मिणी महारानी ने कब माना? बोले जब राज पुरोहित नारद जी ने, इन सब लोगों ने बताया, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण्वतान्ते, हमने आपके गुणों को सुनकर क्या किया? बोले निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापा, हमने जैसे ही आपके गुणों को सुना तो सुनते ही हमारे मन का ताप जो था वो नष्ट हो गया। आप लोग कथा में आते हैं तो कभी कभी दुखी होकर आते, घर से खिन्न होकर आए, पड़ोसी से झगड़ा करके आए, परिवार में कहीं भूखे ही चले आए, और जैसे आध घंटा बैठते तो हमारे वेदव्यास जी आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, और जैसे ही आपने कथा सुनी तो कथा का प्रभाव यही है कि आपका मन शांत हो जाता है। कथा वही है जो आपको भगवान में स्थापित कर दे, और आज आप स्थापित हो गए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापा। तो आपके मन का जो दोष है, ताप है, और आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा, महाराज जी तो आपको 7 दिनों से बता रहे होंगे भजन करो भजन करो भजन करो भजन करो। आप हमारे कहने से 11 माला रोज करना, भगवत नाम का जाप करना। कोई नाम ना आता हो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही आप 11 माला करना शुरू करोगे और 11 दिन जब व्यतीत होंगे तो आपका चित्त स्थिर हो जाएगा। लोग कहते हैं कि भगवान की कथा में हमारा मन नहीं लगता। मन तभी लग जाता है जब आप भजन करते हो, और जितना आप भजन करोगे उतना ही आपका मन लगता चला जाएगा। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही अस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, इसको सुनने मात्र से ही भगवान चरणार बिंदुओं में आपका मन लग जाता है। इसलिए कुछ काम नहीं करना है। नवधा भक्ति में एक भक्ति श्रवण भक्ति भी बताई गई है। जब सप्तम स्कंद में प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के सामने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो प्रथम भक्ति बताई कि श्रवण करना, और कुछ किया ही नहीं। राजा परीक्षित सामने बैठ गए, दिन भी ज्यादा नहीं थे, 7 ही दिन थे, और 7 दिन में ही तो मरना था। और राजा परीक्षित ने शुभदेव भगवान से पूछा भी यही, प्रभु अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। है प्रभु ये बताओ मरने वाले को करना क्या चाहिए? राजा परीक्षित ने एक बार पूछा, छुट्टी पा लिया, पर वास्तव में मरने वाला है कौन और मरा हुआ कौन है पता है? मरने वाले तो हम सभी हैं, और 7 दिन में ही मरेंगे। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यही 7 दिन रहेंगे। मरने वाले और मरा हुआ कौन है पता है? जिस माता पिता के बहुत से पास, उसके पास खूब धन है और 2 बेटे हैं, एक पे खर्च करता है और एक पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वो माता पिता दोनों मरे हुए हैं। जो बहू है वो अपने परिजनों की सेवा नहीं करती तो वो भी मरी हुई है, और जो सास अपनी बहू को सताती है वो भी मरी हुई है। जो भाई बहुत धनवान है, उसका दूसरा भाई निर्धन है, उसकी सहायता नहीं करता, वो भी मरा हुआ है। जो गुरु के पास बहुत ज्ञान है, अपने शिष्य को नहीं देता, गुरु मरा हुआ है।
जिस शिष्य के पास बहुत कुछ है, वो कृतज्ञ है, वो उनकी महिमा को नहीं गाता। जिससे सब कुछ मिला, वो शिष्य मरा हुआ है। तो हमें आपको ये समझ लेना, मरे हुए कौन है और जीवित कौन है। यदि हम मरने वाले हो, इज अबाउट टू डाई, थोड़ी ही समय बचा हो, तो हमें जीवित हो जाना चाहिए। जैसे पौधे होते हैं ना, मुरझाने लग जाए, आपको लगे कि हम भाई की सहायता नहीं कर रहे, आपको लगे कि हम बहू को सता रहे हैं, आपको लगे कि हम सास की सेवा, पापा की सेवा, माँ की सेवा नहीं कर रहे, इज अबाउट टू डाई, मरने ही वाले हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें ऑक्सीजन, थोड़ा सा पानी पौधे में डालते ना, थोड़ी सी निराई करें, तो घास हो जाती कभी कभार, ईर्ष्या की घास, क्रोध की, द्वेष की, इनको निकाल दें। श्रद्धा की, प्रेम की थोड़ी सा उसमें खाद पानी देना और फिर उन रिश्तों को मजबूत कर दे। तो महापुरुष कहते हैं, महाजनों एन गता सपंथा। जिस मार्ग पर राम गए, अपने भाई के लिए राज्य छोड़ा, भरत अपने भाई के लिए नंदीग्राम में जमीन में सोया, और क्या किया, अरे कैकेयी ने तो पूरा विष पान कर लिया अपने बेटे को भगवान बनाने के लिए, कौशल्या ने अपने प्रेम का दान किया, उर्मिला, मांडवी, इन सब लोगों ने क्या क्या नहीं किया। कहते हैं रामचरितमानस यदि पढ़े तो जीवन में ये विचार करना चाहिए कि जीवन में रहना, घर में रहना कैसे है। कैकेयी ने अपने ऊपर दोष लिए, राम को भगवान बना दिया। राम ने जंगल गए, अपने पिता की बात को माना, और पिता का प्रेम कितना रहा पता है कि राम राम कही और राम राम कही राम। वो राम को स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर को त्याग दिया। ये पुत्र मोह अगर सीखना है, वो भगवान राम के पिता दशरथ से सीखना है। और क्या नहीं करना, ये देखना हो तो महाभारत देख लेना। द्रौपदी को हंसना नहीं चाहिए था, धृतराष्ट्र को अंधा नहीं होना चाहिए था, अपने बेटे के ऊपर पुत्र मोह में पांडवों के साथ वैर नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीजें है, समय थोड़ा है, और यहाँ क्या करना है, सूत्रा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। आज दैव योग से हम आ गए, और हमारे साथ तो 13 वर्षों के बाद, जैसे बताया हमारे वेदव्यास जी ने, भेंट भई। और क्या कहते हैं उसको, जब गरुड़ जी मार्ग में मिले तो हम दोनों लोग मिले, भेंट भई, और फिर बिछड़ गए। आज हम दैवयोग से यहाँ थे तो हमने कहा, बोले नहीं महाराज व्यवस्था नहीं है। हमने कहा व्यवस्था नहीं, आपके हृदय की अवस्था चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। प्रेम है तो सब कुछ है। आए हैं तो आप यहाँ, आप द्वारिकाधीश आए ना, तो स्वागत तो बनता ही ना। आए यहाँ रुक्मिणी को हरण करके ले गए, और हरण करके कहाँ पहुंचे महाराज, माधवपुर। बसंत पंचमी का दिन आ गए प्रभु, और हम लोगों को स्वागत तो करना ही है। बस यही दो बातें बोलकर फिर कथा तो महाराज सुनाएंगे आपको, बड़ी अच्छी। 2 बार भगवान को स्वागत करें और फिर हमारी यात्रा आगे चलेगी। कि हम सब छोटे बड़े, कौन है ये बच्चे और आप और हम सब छोटे बड़े, हाथ जोड़े खड़े, हरि पधारो, आओ आओ है स्वागत तिहारो। हम सब छोटे बड़े, हम सब छोटे बड़े, हाथ जोड़े खड़े, हरि पधारो, आओ आओ है स्वागत तिहारो। प्रभु आ गए हैं, भाव से उनका स्वागत करिए आप लोग। द्वारचार हो और खूब बढ़िया से पाणी ग्रहण संस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग धर्म के मार्ग में लगे हैं, और भगवान कहते हैं कि जो धर्म के काम करते हैं उनका कभी पतन नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में है, धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म का काम कर रहे हैं, तन मन और धन से इसमें लगे रहिए, और ईश्वर आपके ऊपर बहुत अनुकंपा करेंगे। हमारे वेदव्यास जी बहुत सुंदर जो उनकी संकल्पना है गुरुकुल बनाने की, आश्रम बनाने की, वो ईश्वर सब पूरी करे। बस इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम यहाँ से अब विदा लेंगे, और खूब भाव श्रद्धा के साथ अभी ये उत्सव चलेगा 9:30 बजे तक, हमारी अनुमान कहती। बहुत 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 आभार। एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे भगवान का। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।